ग्लो रोड और मीशो से अगर आपको 100 ऑर्डर डेली के चाहिए तो ये आपको 5 स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने अच्छे से रिसर्च कर ली है। इसके बाद आपके पास से पैसों की तंगी खत्म हो जाएगी और आपके पास पैसा ही पैसा होगा। और इस वीडियो में आपके लिए प्लस पॉइंट ये है कि मान लो आपके पास 100 ऑर्डर आ भी गए तो उन्हें हैंडल कैसे करना है। शायद है कि इस स्ट्रैटेजी के बारे में आपको न पता हो, तो मेरे भाई इस स्ट्रैटेजी को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आपने एक ऑर्डर को भी हैंडल करना सीख लिया तो आपके लिए 100 ऑर्डर हैंडल करना बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर आपके पास ऑर्डर आ रहे हैं और आप उन्हें अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहे हो तो भाई आप पूरा का पूरा लॉस में चले जाओगे और आपके पास 1 रुपए नहीं आएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। सो इसी बात में वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह की अमेजिंग रीसेलिंग से रिलेटेड वीडियो मैं अपलोड करता रहूंगा। सो आई होप एंजॉय दिस वीडियो। लेट्स गेट स्टार्ट। 100 ऑर्डर अगर हमारे पास आते हैं तो उनमें से एक ऑर्डर को पहले कैसे हैंडल करना है वो मैं अभी आपको सिखा देता हूँ। इसके बाद मैं आपको सिखाता हूँ कि आपके पास 100 ऑर्डर आएंगे कैसे, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहना। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक ऑर्डर आता है आपके किसी भी सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान से सुनो। जब कोई भी पर्सन आपके प्रोडक्ट को देख करके आपको ऑर्डर करता है तो उस समय उसकी कई सारी क्वेरीज होती हैं उसके माइंड में, जो कि आपसे पूछ सकता है। अगर आप अपने क्लाइंट को क्लियर एंड क्रिस्टल रिप्लाई देते हैं तो उसकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है एंड आपके प्रोडक्ट को परचेज कर लेता है। नंबर 1, जो भी प्रोडक्ट आप किसी भी प्लेटफॉर्म में लिस्ट करें तो उनके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन अपने पास जरूर रखें। मान लो कि आपके पास कोई एक शूज है, वो भी एडिडास ब्रांड का, तो उसके बारे में आपके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि रीसेलिंग बिजनेस में आपको मैनुअली ही सब कुछ करना होता है। इसीलिए लोग रीसेलिंग न करके ड्रॉप शिपिंग करते हैं। बाकी आपको टेंशन नहीं लेना है, सबसे पहले यहाँ से पैसे कमाना है, फिर हम तो भाई मिलके ड्रॉप शिपिंग करेंगे ना यार। सब्सक्राइब कर लो इसी बात पे। एंड क्लाइंट्स आपसे ये पूछ सकता है कि ये प्रोडक्ट कब तक डिस्पैच होगा एंड मेरे यहाँ तक कब तक डिलीवर हो जाएगा। इसमें रिटर्न पॉलिसी या एक्सचेंज पॉलिसी क्या है वो भी आपको बताना पड़ेगा। इतने डिस्कशन करने के बाद आपको अपने क्लाइंट को एड्रेस फॉर्मेट सेंड कर देना है। इसके बाद क्लाइंट आपको अपना एड्रेस सेंड कर देगा, देन उसका आपको ऑर्डर कर देना है। ऑर्डर करते टाइम ये जरूर क्लाइंट से पूछना है कि आपका पेमेंट मेथड क्या होगा, COD यानी कैश ऑन डिलीवरी होगा या फिर ऑनलाइन ही पेमेंट करेगा, क्योंकि पहले से कंफर्म कर लेने से क्लाइंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। नहीं तो जब आप ऑर्डर कर देते हैं फिर वो बोलता है कि भैया मुझे COD करवाना था या फिर डायरेक्ट मुझे पेमेंट करनी थी, तो आपके लिए प्रॉब्लम बढ़ जाती है। इसके बाद जब आपका प्रोडक्ट डिलीवर होने वाला हो उसके पहले ही कस्टमर को आपको अपने साइड से मैसेज कर देना है कि भाई आपका प्रोडक्ट आज डिलीवर या कल डिलीवर हो जाएगा, जिससे कि आपका क्लाइंट रेडी हो जाता है एंड अपने ऑर्डर को रिसीव कर लेता है। अगर आपका क्लाइंट रेडी ही नहीं होगा, आपका ऑर्डर रिसीव ही नहीं होगा, तो यहाँ पर आपको मार्जिन नहीं मिलेगा और आपका लॉस हो जाएगा। सो इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। देखो 100 ऑर्डर्स आपके पास मीशो और ग्लो रोड से कैसे आएंगे डेली के, उसके लिए मैंने 5 स्ट्रैटेजी को सर्च किया है। उसी में आप काम कर सकते हैं और बहुत सारे लोग भी उसी से काम करके पैसे कमा रहे हैं। एंड मैं भी एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए भी वर्क स्टार्ट करने वाला हूँ। सो अगर आपको मेरी स्ट्रैटेजी को फॉलो करके वर्क करना है तो आपको आगे एक वर्ड बताऊंगा, उसी को कमेंट में लिखना होगा, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आएगी। नहीं तो भैया भूल जाओ फिर, ठीक है। $100 लाने के लिए आपको कंटेंट मार्केटिंग करना होगा, जो कि हमारी फर्स्ट स्ट्रैटेजी है। इसमें से आपको क्या करना होता है कि अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना होता है, क्योंकि आप बड़े बड़े कंपनियों को देख लीजिए, सबसे ज्यादा ही मार्केटिंग करती है, तभी जाके वो प्रोडक्ट को अपने सेल कर पाती है। चाहे रीसेलर्स हो, चाहे ड्रॉप शिपर्स हो, चाहे कोई भी हो, बिना मार्केटिंग के कोई भी ज्यादा पैसे नहीं कमा सकता है। तो आपको कंटेंट क्रिएट करना होगा। कंटेंट कैसे क्रिएट करना है वो आपको सीखना होगा। तो यहाँ पर आपके पास देखो फिजिकल प्रोडक्ट तो है नहीं है कि आप उनके वीडियोज एंड फोटो शूट करके सोशल मीडिया पे अपलोड कर दोगे। ऑलरेडी आप एक रीसेलर्स हो, तो यहाँ पर मीशो और ग्लो रोड का आप यूज कर रहे हो। तो सिंपल सा प्रोसेस समझ लो अभी, एंड इसके बाद मैं आपको डिटेल वीडियो में समझा दूंगा। जैसे कि आपको पता है कि अभी बारिश का टाइम चल रहा है, यहाँ पर सबसे ज्यादा जो प्रोडक्ट बिकने वाले हैं वो है अम्ब्रेलाज यानी छाता। तो आपको छाते की बहुत अच्छे से मार्केटिंग करनी है। अब आपके पास पैसा तो है नहीं है कि डेली के नए नए ट्रेंडिंग छाते खरीद कर लेके घर आओ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको अच्छी स्ट्रैटेजी बता देता हूँ शॉर्ट में। आपको अच्छे अच्छे ट्रेंडिंग जो छाते उनकी फोटो मीशो, अमेजोन या कहीं से भी डाउनलोड कर लेना है। इसके लिए एक एप्लीकेशन आता है पिक्सल लैब। पिक्सल लैब से आप 3D प्रोडक्ट डिजाइन कर सकते हो उसी इमेज का। बहुत ही सिंपल तरीका है एंड वो आपको सीखना होगा। अगर आपको 3D प्रोडक्ट डिजाइन का ट्यूटोरियल चाहिए तो आप कमेंट में टाइप कीजिए 3D प्रोडक्ट। इसके बाद उस प्रोडक्ट की 3D इमेज क्रिएट करने के बाद छोटा सा कैप्शन नीचे लिख देना है एंड रील्स क्रिएट करके अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना है, या फिर आप क्राउजल भी पोस्ट कर सकते हो।
अगर आपके अकाउंट में अच्छी खासी रीच आ गई तो भाई इतने सारे ऑर्डर्स आएंगे कि आपको टीम बैठानी पड़ जाएगी संभालने के लिए। लेकिन ये मार्केटिंग करने में थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है और मेहनत भी, आपको पीछे नहीं हटना होगा, क्योंकि अगर आपको सूखे सूखे पैसे कमाने हैं तो आपको सूखी मेहनत भी करनी पड़ेगी। आई होप आप समझ गए होंगे कि कंटेंट मार्केटिंग से भी आप ऑर्डर्स लेके आ सकते हैं। कंटेंट मार्केटिंग करना मैं आपको सिखाऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड साथ में मिलकर ग्रो करेंगे। सेकंड स्ट्रैटेजी है जो 100 ऑर्डर्स लाने के लिए, वो है FB एड्स मार्केटिंग, जो कि पेड मार्केटिंग है। इसमें से आपके पास पहले से पैसा होना चाहिए, फिर आप इसके प्रोडक्ट की फोटोज को इंस्टाग्राम या फेसबुक में एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। वहाँ से भी कस्टमर्स आपके पास आएंगे आपके प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। बाकी मैंने आपको समझा ही दिया कि आपको कैसे कस्टमर्स को हैंडल करना है, तो टेंशन नहीं लेना है। अगर आपके पास 1000-500 से 10,000 का बजट है तो भी आप इसी तरीके से फेसबुक एडवर्टाइजिंग के थ्रू रीसेलिंग करके पैसा कमा सकते हो। लेकिन इसमें क्या है कि आपको पहले पैसा जलाना होगा। अगर आप पहले से पैसे थोड़े से लगा रहे हो तो यानी कि इंस्टेंट आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको जल्दी है पैसे कमाने की और सेटिंग घुमाने की, तो इजी तरीके से पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपके पास पैसा नहीं है और एक नंबर के कंजूस है तो आपको आराम से मेहनत करना होगा मेरे साथ, जैसे कि मैं, ठीक है। इसके बाद जो 100 ऑर्डर्स डेली लाने की जो थर्ड स्ट्रैटेजी है वो है फेसबुक मार्केट प्लेस। ऑलरेडी मैंने इसका वीडियो क्रिएट कर दिया है एंड इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, तो जाके देख लेना। जो चौथी स्ट्रैटेजी है 100 ऑर्डर्स पर डे लाने के लिए, वो है व्हाट्सएप मैनुअली मार्केटिंग। इसमें से क्या होता है कि आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस में डेली प्रोडक्ट की फोटो लगाएंगे। वहाँ से जो भी आपके जान पहचान के दोस्त यार, सेटिंग यार या फिर आपकी गर्लफ्रेंड, अगर उनको नीड होगी उस प्रोडक्ट की तो वो आपसे मैनुअली बोल सकते हैं कि मुझे ये प्रोडक्ट ऑर्डर कर दो, तो वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हो। लेकिन 100 ऑर्डर पर डे लाना बहुत ही ज्यादा व्हाट्सएप से मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो मैंने 2 तरीके बताए हैं उन पे आप काम करो, चाहे फेसबुक एड्स मार्केटिंग करो या फिर कंटेंट मार्केटिंग। अगर आपको कंटेंट मार्केटिंग करके अपने थीम पेज को ग्रो करना है और फ्री में 100 ऑर्डर्स डेली की चाहिए तो कमेंट करो कंटेंट मार्केटिंग। और हमारी जो 5 स्ट्रैटेजी है ये है कि सारी स्ट्रैटेजी का यूज करके जो पैसे कमाएंगे उसमें मजे करेंगे।